रिया 12 साल की एक प्रतिभाशाली लड़की थी जिसे पहेलियां हल करना बहुत पसंद था। वो मुंबई के व्यस्त शहर में रहती थी। उसके कमरे में किताबें, पहेलियां और गैजेट्स भरे हुए थे जो उसकी रहस्य और विज्ञान के प्रति प्रेम को दर्शाते थे। एक दिन अपने स्कूल के पुराने अटारी में खोजबीन करते हुए उसे एक प्राचीन दिखने वाला यंत्र मिला जो धूल और जाले से ढका हुआ था। उत्सुकता से वो इसे अपने घर ले आई। घंटों की सफाई और निरीक्षण के बाद रिया ने पाया कि यह एक विदेशी कलाकृति थी जो हल्की रोशनी और अजीब संकेतों के साथ चमक रही थी। उत्साह और जिज्ञासा के मिश्रण से उसने संकेतों को डिकोड करना शुरू कर दिया। दिन रात काम करने के बाद अंततः उसने इसे हल कर लिया। एक संदेश जो उसे एक दूर के ग्रह जफीरिया पर आमंत्रित कर रहा था। अपना उत्साह नियंत्रित न कर पाने पर रिया ने अपने सबसे अच्छे दोस्त आरव को बताया। शक के बावजूद आरव ने मदद करने के लिए सहमति दी। उन्होंने सामान इकट्ठा किया जिसमें रिया का परिवर्तित टेलीस्कोप टर्न पोर्टल ओपनर भी शामिल था और एक साफ रात में उन्होंने पोर्टल को सक्रिय किया। एक घूमता हुआ भंवर प्रकट हुआ और डर और रोमांच के मिश्रण के साथ वे उसमें प्रवेश कर गए। अगले ही पल वे खुद को एक जीवंत विदेशी दुनिया में पाए। जफीरिया एक अद्भुत सुंदरता वाला ग्रह था जहां चमकते जंगल, क्रिस्टल क्लियर झीलें और सितारों से भरा अनंत आकाश था। वहां उन्हें जफीरियनों ने स्वागत किया जो चमकती नीली त्वचा और सौम्य आंखों वाले मनुष्यों जैसे थे। उनके नेता लूमीना ने रिया और आरव का गर्मजोशी से स्वागत किया। लूमीना ने बताया कि रिया द्वारा पाया गया यंत्र एक जफीरियन संचार यंत्र था जो सदियों पहले एक खोजी मिशन के दौरान खो गया था। उसने जो कोड हल किया था वो मदद के लिए एक बीकन था। जफीरिया एक खतरनाक ब्रह्मांडीय तूफान के खतरे का सामना कर रहा था जो उनके ग्रह को नष्ट कर सकता था। जफीरियन हालांकि उन्नत थे परंतु इसे रोकने का साधन उनके पास नहीं था। गहरी जिम्मेदारी और सहानुभूति महसूस करते हुए रिया ने मदद की पेशकश की। उसने और आरव ने जफीरियन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर समाधान खोजने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने पाया कि तूफान को बेअसर करने का एकमात्र तरीका जफीरिया के केंद्र में स्थित एक प्राचीन ऊर्जा कोर को सक्रिय करना था। कोर तक की यात्रा खतरों से भरी हुई थी। खतरनाक इलाकों को पार करते हुए और ब्रह्मांडीय जीवों से बचते हुए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसने उनकी साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली। एक रात चमकती नदी के पास आराम करते हुए रिया और आरव ने लूमीना के साथ गहरी बातचीत की जिसने जफीरियनों का इतिहास और संघर्ष साझा किया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी विभिन्नताओं के बावजूद सहानुभूति, एकता और दृढ़ता के मूल मूल्य सार्वभौमिक थे। अपनी यात्रा के दौरान वे एक विशाल बाधा का सामना करते हैं, कोर के संरक्षक जो ऊर्जा स्रोत की रक्षा करते थे। संरक्षकों ने उनकी नीयत पर सवाल उठाया, ये जानने की मांग की कि दो इंसानों ने किसी अन्य जाति की मदद करने के लिए इतनी दूर क्यों आए। रिया ने ईमानदारी और जुनून के साथ ब्रह्मांडों के पार एकता और सहानुभूति के महत्व के बारे में बात की। उसके शब्दों ने संरक्षकों को छू लिया और उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। कोर तक पहुंचते ही उन्होंने पाया कि यह एक विशाल क्रिस्टल था जो ऊर्जा से धड़क रहा था। इसे सक्रिय करने के लिए रिया और आरव को अपने दिल और दिमाग को एक साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ा। अपनी सामूहिक ताकत और उद्देश्य की शुद्धता को चैनल करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, क्रिस्टल ने प्रतिक्रिया दी, तेजी से चमकने लगा और ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगा। ये किरण आकाश में गई और ब्रह्मांडीय तूफान के बादलों को बेअसर कर दिया। जफीरिया बच गया। जफीरियन ने अपने नायकों का एक भव्य भोज के साथ स्वागत किया और लूमीना ने रिया और आरव को अमूलेट्स दिए जो अनंत मित्रता और एकता का प्रतीक थे। जब वे घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, लूमीना ने उन्हें याद दिलाया कि उनके कार्यों ने पृथ्वी और जफीरिया के बीच एक अटूट बंधन बनाया है। मुंबई में वापस जीवन सामान्य हो गया, लेकिन रिया और आरव अपने अंतरिक्षीय साहसिक के सबक को अपने दिलों में लेकर चले। उन्होंने अपनी कहानी साझा की,
दूसरों को सहानुभूति और एकता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। रिया और आरव के जफीरिया पर साहसिक यात्रा की कहानी हमें सिखाती है कि सहानुभूति, एकता और दृढ़ता के मूल्य सीमाओं से परे हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के रूप में विशाल भी। ये हमें याद दिलाती है कि एक साथ काम करके और एक दूसरे को समझकर हम सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। चाहे हम कितने भी अलग क्यों न हों, हमारे मूल मूल्य और एकता से मिलने वाली ताकत हमें वास्तव में शक्तिशाली बनाती है।